सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ एक जीवंत घास का मैदान जीवंत हो उठता है, क्योंकि मां सुअर अपने प्यारे सुअरों पर्सी, पिप्पा और पीटर को इकट्ठा करती है। छोटे पूंछ बैरो कटोक उत्साह से हिलती हैं। हवा में प्रत्याशा की एक सिम्फनी भर जाती है। मां सुअर की कोमल आवाज खुशहाल दृश्य को काटती है। यह समय है कि तुम अपने घर बनाओ और दुनिया में अपना रास्ता बनाओ। एक कड़वा मीठा क्षण आता है, क्योंकि स्वतंत्रता की वास्तविकता सुअरों पर छा जाती है। पिप्पा अपने भाइयों की ओर देखती है। आगे की यात्रा की एक साझा समझ उनके बीच से गुजरती है। पीटर अपना वजन बदलता है। उसके रुख में एक स्पष्ट दृढ़ संकल्प बनने लगता है। तेज धूप में पर्सी की चंचल भावना उसे एक व्यस्त सड़क पर ले जाती है। वह एक आदमी को एक गाड़ी के साथ देखता है, जिसका सुनहरा भूसा आकर्षक ढंग से चमक रहा है। पर्सी आगे बढ़ता है। भूसे के आकर्षक दृश्य से उसकी जिज्ञासा जागृत होती है। अपनी आंखों में आशा की चमक के साथ पर्सी पूछता है, क्या मुझे अपना घर बनाने के लिए कुछ पुआल मिल सकता है? सुनहरा तिनका इंतजार कर रहा है, जो नई शुरुआत का वादा करता है। हलचल भरी सड़क पर पिप्पा लकड़ी से लदे एक ठेले को देखती है। उसकी निगाहें सावधानी से इसके देहाती आकर्षण की ओर खींची जाती हैं। हिचकिचाते हुए कदम के साथ पिप्पा आदमी के पास जाती है। उसकी आवाज एक कोमल पूछताछ है, क्या मुझे अपने घर के लिए कुछ लकड़ी मिल सकती है? आदमी सिर हिलाता है। उसका जवाब एक साधारण पुष्टि है, जो हवा में गूंजती है, हाँ। पिप्पा का चेहरा राहत से नरम पड़ जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक चमकती है, क्योंकि वह उस गर्मी का अनुमान लगाती है जो लकड़ी लाएगी। पीटर व्यस्त सड़क पर अकेला चलता है। विचारों में खोया हुआ उसकी यात्रा उसके सामने फैली हुई है। एक आदमी दिखाई देता है, जो खुरदरे मजबूत ईंटों से लदे एक भारी गाड़ी को खींचने के लिए संघर्ष कर रहा है। पीटर रुक जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है, क्योंकि वह पूछता है, क्या मुझे अपना घर बनाने के लिए कुछ ईंटें मिल सकती हैं? आदमी रुक जाता है। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हैं। भेड़िया पिप्पा के लकड़ी के घर पर पहुंचता है। सुबह की हवा में उसकी सांसें उखड़ी हुई और भारी हैं। भेड़िए की डरावनी आवाज शांति को भंग करती है। छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। डरपोक चीखों की एक कोरस उसे जवाब देती है, नहीं नहीं। एक शक्तिशाली झोंके के साथ लकड़ी का घर टूट जाता है और ढह जाता है। पर्सी और पिप्पा दहशत में भाग जाते हैं। बड़ा बुरा भेड़िया पीटर के ईंट के घर पर अपनी आंखों में द्वेष लिए आता है, उपद्रव करने के लिए तैयार। भेड़िया हांफता है। उसकी निगाह चिमनी पर टिकी हुई है, क्योंकि वह गुर्राता है, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। सुअर डटकर जवाब देते हैं, नहीं नहीं नहीं। पीटर चुपचाप चिमनी के नीचे आग पर पानी का एक बड़ा बर्तन रखता है, क्योंकि भेड़िया घोषणा करता है, आहा, मैं चिमनी से नीचे जाऊंगा। पीटर, पर्सी और पिप्पा के हमेशा खुशी से रहने के बाद बड़ा बुरा भेड़िया झुलसी हुई पूंछ के साथ भाग जाता है, जिसे फिर कभी नहीं देखा जाएगा।